जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। देखिए, आप सभी के लिए एक और नई जो ज़बरदस्त वैकेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर वो आउट हो चुकी है। ये है आपकी वैकेंसी का कंप्लीट ऑफिशियल नोटिफिकेशन। यहाँ पर जो वैकेंसी आउट की गई है वो आपकी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च में जो है आउट की गई है, जो कि आपका चेन्नई में है। तो ये जो आपकी वैकेंसी है यहाँ पर बिल्कुल परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है। अगर सिलेक्ट आप हो जाते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कर्मचारी हैं वो आप बनने वाले हैं। अब चलिए हम बात करते हैं कि यहाँ पर कौन सी आपकी जो पोस्ट है आउट की गई है, कितनी आपकी वैकेंसी है, क्या यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन है, जो भी सिलेक्शन प्रोसेस है चलिए आपको बताते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो आपकी पोस्ट है वो है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एएसओ हिंदी ट्रांसलेटर के लिए। इसमें एक ही पोस्ट है ओबीसी कैटेगरी के लिए। तो याद रखना, सिर्फ और सिर्फ जो ओबीसी वाले बच्चे हैं वहीं इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। ये आपकी पे लेवल 5 की जॉब रहती है और इसमें जो क्वालिफिकेशन आपकी रखी गई है वो बैचलर डिग्री इन हिंदी है। साथ ही साथ में जो इंग्लिश है वो आपका एज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट भी होना चाहिए। यहाँ पर आपको बता देते हैं कि जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है सिर्फ वही आपके पास होनी चाहिए। जो आपकी डिजरेबल क्वालिफिकेशन होती है ना, अगर वो आपके पास है तो लगा दीजिए, अदरवाइज उसका यहाँ पर कोई भी जो है इतना ज़्यादा महत्व नहीं है। ओके, क्योंकि जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो होने पर आप एलिजिबल होगी। अब हम बात करते हैं अपर एज लिमिट के बारे में। तो यहाँ पर जो अपर एज लिमिट है वो आपकी 35 साल रखी गई है, लेकिन क्योंकि वैकेंसी ओबीसी के लिए है तो ये जो आपकी एज लिमिट है ना, इसमें प्लस में 3 कर दीजिएगा, यानी कि 38 साल तक इस फॉर्म को जो है आप फिल कर पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर जो पोस्ट आपकी दी गई है टेक्निकल असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए दी गई है। इसमें एक पोस्ट है आपकी ईडब्ल्यूएस के लिए और ये भी आपकी पे लेवल 5 की जॉब है। यहाँ पर जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी मांगी गई है इसमें देखिएगा कि जो आपके 10th क्लास है एक तो वो आपने पास कर रखी है, प्लस में 3 साल का जो डिप्लोमा है वो आपके पास होना चाहिए। किस चीज़ का डिप्लोमा? वो है आपका कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। अगर यहाँ पर आपके पास है तो फॉर्म को आप फिल कर पाएंगे, लेकिन साथ में यहाँ पर देखिए 10 साल का जो वर्किंग एक्सपीरियंस है वो भी आपके पास होना चाहिए। तो जो एक्सपीरियंस है वो आपका बड़ा ही ज़बरदस्त मांगा गया है पे लेवल 5 की जॉब के लिए। अगर ये चीज़ आपके पास क्वालिफिकेशन में नहीं है तो आपने अगर बीटेक या फिर बीई कर रखी है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में और प्लस में 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर जो है इस फॉर्म के लिए आप एलिजिबल होंगे। यहाँ पर भी जो एज लिमिट है मैक्सिमम वो आपकी 35 साल रखी गई है। नेक्स्ट यहाँ पर जो आपकी पोस्ट है वो है टेक्निकल असिस्टेंट ग्रेड 2 जूनियर ड्राफ्टमैन के लिए आपकी सिविल फील्ड में। इसमें भी एक वैकेंसी है एससी के लिए और ये भी आपकी पे लेवल 5 की जॉब है। यहाँ पर भी क्वालिफिकेशन बिल्कुल आपकी सेम है, 10th प्लस में 3 साल का डिप्लोमा और 10 साल का एक्सपीरियंस या फिर बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग और 5 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चेंज है तो वो है आपकी स्ट्रीम। ये आपकी सिविल इंजीनियरिंग में जो डिप्लोमा या फिर डिग्री है वो आपके पास होनी चाहिए और एज लिमिट भी आपकी सेम है, 35 साल यहाँ पर रखी गई है। नेक्स्ट यहाँ पर जो आपकी पोस्ट है वो है आपकी सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट सर्जेंट के लिए। इसमें भी एक वैकेंसी है ईडब्ल्यूएस के लिए और ये आपकी पे लेवल 4 की जॉब है। इसमें सिर्फ और सिर्फ अगर आपने बैचलर डिग्री कर रखी है तो फॉर्म को जो है आप फिल कर पाएंगे और 35 साल यहाँ पर जो आपकी एज लिमिट है मैक्सिमम वो रखी गई है। देन नेक्स्ट जो आपकी पोस्ट है वो भी सेम है सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट एसएसए, लेकिन ये आपके स्टेवार्ड के लिए है। ये आपकी ओबीसी के लिए वैकेंसी है और पे लेवल 4 की जॉब है। यहाँ पर बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, लेकिन ये अगर होटल मैनेजमेंट में है तभी जो है आप एलिजिबल होंगे और 35 साल जो आपकी एज लिमिट है वो रखी गई है। नेक्स्ट यहाँ पर जो पोस्ट है वो है देखिए आपकी एसएसए स्टेनोग्राफर के लिए। ये भी आपकी पे लेवल 4 की जॉब है। इसमें 4 वैकेंसी हैं, 3 ओबीसी के लिए और एक जो है ईडब्ल्यूएस के लिए।
यहाँ पर बैचलर डिग्री तो आपके पास होनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ में जो स्टेनो टाइपिंग है वो भी आनी चाहिए, और 35 साल यहाँ पर भी जो एज लिमिट है वो रखी गई है। देन नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है सीनियर टेक्नीशियन। ये आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के जो फील्ड में है वो आउट की गई है। इसमें एक वैकेंसी है ओबीसी के लिए, ये भी पे लेवल 4 की जॉब है। यहाँ पर 10th प्लस में आईटीआई और 10 साल का जो वर्किंग एक्सपीरियंस है वो होना चाहिए, या फिर 10th प्लस में 3 साल का डिप्लोमा किस में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, और 7 साल का एक्सपीरियंस है तभी आप एलिजिबल होंगे। और 35 साल भी यहाँ पर जो एज लिमिट है वो आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर एक बात आपको बता देते हैं कि अगर रिजर्व कैटेगरी की वैकेंसी है, जैसे कि ओबीसी कैटेगरी की यहाँ पर वैकेंसी दी गई है, तो आपकी कैटेगरी में वैकेंसी है तभी जो है आपको एज में छूट मिलेगी, जो कि ओबीसी को 3 साल। अगर एससी या फिर एसटी कैटेगरी में वैकेंसी है और आप अपनी ही कैटेगरी में फॉर्म अप्लाई करते हैं तब आपको एज में 5 साल की छूट मिलेगी। यदि आप यूआर में जो है फॉर्म अप्लाई करते हैं, यूआर के अगेंस्ट फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो एससी एसटी या फिर ओबीसी को जो है एज में छूट नहीं मिलेगी। इन बातों को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो पोस्ट है वो आपकी सीनियर टेक्नीशियन की है आईटी फील्ड में। इसमें एक पोस्ट है यूआर के लिए। तो यहाँ पर देखिए जितने भी रिजर्व कैटेगरी वाले बच्चे हैं, जैसे कि ईडब्ल्यूएस है या फिर ओबीसी है, एससी है या फिर एसटी है, तो आप सभी फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। ये पे लेवल 4 की जॉब है। यहाँ पर 10th प्लस में आईटीआई किस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, और 10 साल का एक्सपीरियंस, या फिर 10th प्लस में 3 साल का डिप्लोमा किस में, कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग में, और 7 साल का एक्सपीरियंस, तब जो है आप एलिजिबल होंगे। जो एज लिमिट है वो सेम है आपकी 35 साल। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर जो पोस्ट है वो है आपकी जेएस से जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट। यहाँ पर 2 वैकेंसी हैं, एक एससी के लिए और एक जो है ईडब्ल्यूएस के लिए। ये आपकी पे लेवल 2 की जॉब है। यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है वो +2 क्लास रखी गई है, और कम से कम जो आपके टाइपिंग स्पीड है वो इंग्लिश में मांगी गई है 30 वर्ड पर मिनट। याद रखिए अगर हिंदी में आप टाइपिंग करते हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पर टाइपिंग सिर्फ आपकी इंग्लिश में मांगी गई है। ओके, और 35 साल जो एज लिमिट है वो आपके यहाँ पर रहेगी। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है आपके टेक्नीशियन के लिए आईटी फील्ड में। एक पोस्ट है यूआर के लिए और पे लेवल 2 की जॉब है। क्वालिफिकेशन 10th प्लस में आईटीआई किस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, और 5 साल का एक्सपीरियंस, या फिर 10th प्लस में 3 साल का डिप्लोमा और 2 साल का जो वर्किंग एक्सपीरियंस है वो होना चाहिए। और जो एज लिमिट है वो सभी में सेम रहेगी आपकी, मैक्सिमम 35 साल। उसके बाद नेक्स्ट आपकी वैकेंसी जो दी गई है वो है एमटीएस की। इसमें 6 वैकेंसी हैं, 2 यूआर के लिए, एक ईडब्ल्यूएस, 2 ओबीसी और एक एससी के लिए। ये आपकी पे लेवल 1 की जॉब है, और सिर्फ मात्र 10वीं क्लास पास होने पर फॉर्म को आप फिल कर पाएंगे। एज लिमिट आप सभी देख चुके हैं, सभी पोस्ट में सेम है, मैक्सिमम 35 साल। और इसके बाद सबसे लास्ट यहाँ पर जो पोस्ट आपकी आउट की गई है वो है आपकी ड्राइवर के लिए। यहाँ पर ड्राइवर की देखिएगा 2 पोस्ट हैं जो कि यूआर के लिए हैं। तो इसमें जो रिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट हैं वो फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन पहली बार यहाँ पर कुछ ऐसा आपको देखने को मिला है जो शायद आपका थोड़ा सा अलग है आपका पे लेवल। ये आपकी पे लेवल 1 की जॉब है। पे लेवल 1 की जॉब पता है क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस आपसे नहीं मांगा गया है। नॉर्मली ड्राइवर की वैकेंसी में क्या होता है कि मिनिमम आपका 2 साल का या फिर 3 साल का या फिर इससे हायर जो ईयर का एक्सपीरियंस है ड्राइविंग का वो मांगा जाता है। इसलिए ड्राइवर का जो पे स्केल होता है वो आपका 2 रहता है, लेकिन यहाँ पर पे स्केल 1 है। वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले तो आपको 10वीं पास होना चाहिए, और प्लस में सिर्फ आपके पास अगर लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस है तो भी जो है आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पर जो है आपसे नहीं मांगा गया है। ओके, और जो एज लिमिट है वो भी आपकी 35 साल है। तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। जिन बच्चों के पास न तो हैवी लाइसेंस है न कोई एक्सपीरियंस है तो वो इस फॉर्म को जो है फिल कर पाएंगे। ओके, तो ये है आपकी कंप्लीट जानकारी जो आपकी भर्ती आई है नई उसके बारे में। उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर कोई डाउट है तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आगे की जानकारी के लिए जुड़े रहिएगा, और जो चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद।